नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एसएससी जीडी 2022 जिसकी परीक्षा जनवरी और फरवरी माह में हुई थी, उसका आज सेट लेकर आया हूं। कौन सा सेट है? 30 जनवरी शिफ्ट नंबर 1। 30 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 का पेपर लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का, देखिए साथियों, कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सीपी का कितना है? 2 सही 1/5 है। तो देखो 2 सही 1/5 कितना होता है? 5 दूनी 10 और 11 कितना होता है? 11/5। तो मैंने कहा ये 11 है तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। ये तो क्वेश्चन है। तो बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो हमें पता है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है ये बताइए जल्दी। कितने का लाभ हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है 6 का। किस पे? 5 पर, इंटू 100। तो लाभ है ना 6/5%। बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से कितनी बार गया? 5 से गया 20 बार, 6 दूनी 20, 6 दूनी 12, कितना आंसर आ गया? 120%। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक कार सीधी सड़क पर दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 1/3। तो देखो उसमें साफ साफ का है ना, कोई शेष की बात हुई है ना कुछ हुई है। तो मैं कह रहा हूँ टोटल दूरी मान ली मैंने 3, तो 1/3 भाग हो गया 1, 1/3 भाग हो गया 1, 1/3 भाग हो गया 1। ऐसी तो कहा उसने। ये दूरी कैसे चल रहा है? ये चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बताओ मेरे दोस्तों कोई दिक्कत? औसत चाल पूछा है। औसत चाल क्या होता है? औसत दूरी बटे औसत समय। तो औसत दूरी कितनी है? 3 है। अब समय की दिक्कत है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1 है। चाल कितना है? 10 है। तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो बताओ मेरे पास 60 एलसीएम हो गया। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो ये 60 तो ऊपर चला जाएगा। तो मैंने लिखूँ क्यों फिर 3? तो मेरे पास आ गया 3 × 60। मेरे पास कितना है? ये हो गया टोटल 10। 1 0 से कट गया तो 6 3 18, कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं आता? आया इस चीज़ को समझने? कोई डाउट तो नहीं है? समझ लीजिए इसे, समझिए इसे, देखिए जरा। क्लियर है? अब देखो इसी को अलग पैटर्न से करेंगे, सेकंड मेथड से, ट्रिक से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब देखिए ट्रिक से करने का तरीका क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, दूरी जो है फिक्स है 1-1 किलोमीटर की। दूरी क्या है? फिक्स है 1-1 किलोमीटर। जब भी दूरी फिक्स हो तो क्या करते हैं? औसत चाल होता है। औसत चाल होता है। कितने खंड हैं? खंड देखिए कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो मैंने इसको लगा 3 खंड हैं, खंडों की संख्या लिखी यहाँ 3 खंड है ना, इसीलिए खंडों की संख्या गुणा क्या है? चाल दे रखी है 1 2 3, 3 चाल दे रखे हैं। क्या कर लूँ मैं? चालों का एलसीएम, चालों का एलसीएम बटे में एलसीएम बटे पहली चाल, एलसीएम बटे दूसरी चाल, एलसीएम बटे तीसरी चाल, एलसीएम बटे चौथी चाल। ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ खंड मैं हटा दूँ क्योंकि अब मेरा ये कोई मतलब ही नहीं है 3 रखने का, है ना। अब क्या करें? खंडों की संख्या कितनी? 3 है। कितनी है? 3 है। चाल कितनी है? 10 है, 20 है, 60 है। इसका एलसीएम हो गया 60। कोई दिक्कत? 10 से कितनी बार गया? 6 बार। 20 से कितनी बार गया? 3 बार। और 60 से कितनी बार गया? 1 बार। ये हो गया टोटल 10। 10 से ये 0 गया तो 6 3 18। देखिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ये चीज़ दोस्तों? आ रहा है समझने आप सबके? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन निकालना। हमें क्या निकालना है? अर्धगोले का आयतन। क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर व्यास है। क्या है? 12 सेंटीमीटर व्यास है। तो बताओ त्रिज्या क्या होगी? इसकी आधी होती है 6 सेंटीमीटर। बताइए दोस्तों कोई डाउट इसमें? क्लियर? हमें पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 क्यों? पूरे गोले का आयतन कितना होता है? पूरा गोला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। उसका आधा कर दिया। क्लियर है? उसका आधा कर दिया। 2/3 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। 2/3 गुणा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा 6 गुणा 6। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 से चला गया कितनी बार? 2 बार। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए ये कितना? 44 और ये हो गया 88। 88 और ये कितना हो गया? 36। तो इसको मैंने लिखा 88 और 36। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है समझने?
22 दूनी और 44, 44 दूनी 88, 6 छिंग 36, देखिए 8 छिंग 48, 4 हासिल, 8 छिंग 48, 8 3 24, इनको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, कितनी हासिल थी 4 थी, इसको 4 और जोड़िए कितना होगा 76, बचा कितना 7, 8 3 24, 24 इसमें जोड़ लीजिए, 7 और 4 कितना था 11 और ये हो गया 3, कितना हो गया 31 68 हो गया, कितना हो गया 31 68, 31 68 बटे में कितना 7 हो गया, क्या है ये सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऐसा विकल्प इसमें दे रखा है साफ साफ, इसीलिए हम इसको पॉइंट में नहीं लेंगे। क्लियर है मेरे साथियों, कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए देखिए इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्वेश्चन का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी कार खरीदना चाहता है और उसके लिए वह इंटरनेट पर कार की रेटिंग चेक करता है ना, कार खरीद रहा है, इंटरनेट पे उसकी रेटिंग चेक कर रहा है, वह आराम के लिए 9/10 और पुण्य बिक्री मूल्य के लिए 8/10 की रेटिंग पे जाता है। मतलब ये है आराम करने के लिए 9/10 और पुण्य बिक्री मूल्य के लिए 8/10 की रेटिंग पे जाता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह आराम के लिए 55% और पुण्य विक्रय मूल्य के लिए 45% का वेटेज दे रहा है। तो पता चला आराम कितना है 9/10 है, इसके लिए आराम का कितना परसेंट है 55%। मैं इसको बस 55 ही लिखूँ क्योंकि क्या मतलब है 100 यहाँ आएगा 100 वहाँ आएगा, फिर भी हटना ही है, कॉमन लिखे। देखिए 8/10 है, इसके लिए क्या पुण्य विक्रय के लिए, पुण्य विक्रय के लिए कितना है 45। तो उसने पूछा है क्या है, उसने पूछा है कार की अंतिम रेटिंग की गणना। तो अंतिम रेटिंग गणना करनी है तो टोटल गणना देखिए कितनी हो रही है 55 और 45 से ही तो हो रही है, टोटल कितनी हो रही है 100 की गणना हो रही है। टोटल किसकी हो रही है 100 की। देखो 100/100, फिर यहाँ भी 100 आता, 100 कॉमन लेता, 100 से 100 काटता। क्या मतलब है लिखने का, इसीलिए ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये फोकस करना है। देखिए ये कितना 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49 प्लस 8 पंजे 40, 8 चौक 36 है ना, सॉरी 8 चौक 32, 32 और 4 36, बटे में कितना 10 है तो है ना, बटे में कितना दोस्तों 10 है, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया और पॉइंट से ये हटा दी 0, और नीचे कितना 100, तो हमारे पास ये कितना 49.5 और 36.0, तो ये हो गया 5, 9 6 हो गया 15, 4 4 हो गया 8, बटे में कितना है दोस्तों 100। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसने क्वेश्चन ऐसे बना के दिया है 8.55/10, तो इसको मैं 0 हटाऊँ यहाँ से तो पॉइंट यही तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आया, मैंने यहाँ से हटाया तो कितनी 0 हो गई 3 0 हो गई, हमें चाहिए 2 पॉइंट बाद 2 0 हटा के ये बन गया 8.55/10। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1000 kg के स्थान पर 900 ग्राम का वजन का उपयोग कर रहा है, ऐसी तो है। तो मैं ये कह रहा हूं CP और SP लिखूं मैं पहले, वजन का उपयोग करके 118 का लाभ कमाता। देखो 18 का लाभ का मतलब अगर CP 100 रुपये है तो ये कितना हो गया 118 है। इस चीज़ को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर CP 100 रुपये है तो लाभ कमा रहा है कितने का हो गया 118 का। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़। अब देखो 1000 kg के स्थान पे 900 ग्राम का वजन यूज कर रहा है, मतलब 800 ग्राम का, मतलब ये है 800 ग्राम का वजन यूज कर रहा है, लेकिन दिखा कितने का रहा है 1000 का, मतलब सेलिंग कितने की दिखा रहा है 1000 की दिखा रहा है, सेलिंग कितने की दिखा रहा है 1000 की, लेकिन उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बनी 800 की। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले चीज़ को समझो, ये चीज़ समझना आ जाना चाहिए। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। देखिए क्या हुआ 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, बचा कितना, ये बचा हमारे पास 80 और 118, 2 से चला गया 40 बार, 2 से 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। बताओ कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है 19 का, किस पे 40 पर, इंटू 100, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 2 से गया 5, 19 पंजे होते हैं 95/2, 2 से कितनी बार गया 2 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना गया 47.5% का लाभ हो रहा है। कोई डाउट इसमें, देखिए कितना जी कर दिया मैंने ये क्वेश्चन, इसको इस तरह से करिए, क्लियर है। हमारी बुक में भी इस तरह से क्वेश्चन, हमारी बुक कौन सी है इस चीज़ को समझिए, हमारी बुक का नाम है, देखिए हमारी बुक कौन सी है आपको मैं बताता हूँ। हमने ये क्वेश्चन आपको, ये जितने भी मैं आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन करा रहा हूँ SSC GD 2022 के, जो जनवरी और फरवरी माह में 2023 में तो पेपर हुए, उस सभी के मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ।
अच्छा अब देखिए ये बुक क्या है, इस बुक में फ़ायदा ये है आपको, जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं और जो पहले सॉल्यूशन कभी हुए हैं या पेपर कभी हुए हैं, एसएससी ने जो भी एग्जाम लिए हैं, एसएससी जीडी एमटीएस, हमने उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर ये एक बुक तैयार की है आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में एसएससी जीडी के लिए बहुत कम बुक है, मैं कहूँगा ना है ही नहीं, एक तरह से मैं ये कहूँगा। तो इसी को हमने देखते हुए कि बच्चा परेशान होता है एसएससी जीडी की तैयारी करने के टाइम कि कौन सी बुक लें, किससे पढ़ें, है ना, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हमने अग्रवाल एग्जाम कार्ट ने आप सभी की इस दिक्कत को समझते हुए एक बुक को तैयार किया है जीडी की। इसमें हमने गाइड बुक भी तैयार की जिसमें हर एक चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें आपको एक फ़ायदा और मिला है, जैसे मान ली हम यूट्यूब चैनल पर आपको जो वीडियो करा रहे हैं और आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक मिल गई, आपने खरीद ली, आपको कहीं सॉल्यूशन में दिक्कत आ गई कि ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, ये वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तरीके से लिख दिया है, मतलब मेथड सॉल्यूशन हमने कोई लैंग्वेज लिख दी बड़ी तरीके से, अब उसको आपको शॉर्ट तरीके से सीखना है तो आप उस पर QR कोड स्कैन करिए। उस पर हमने क्या लगाया है, QR कोड लगाया है, उसको स्कैन करिए और सीधे आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और बुक कौन सी हमारी ये रही बुक, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें देखा 20 मॉक पेपर हैं, 12 सॉल्व पेपर हैं। कोई डाउट है इसमें? चलिए देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है धारा की दिशा में एक तैराक की चाल, धारा की दिशा मतलब दिशा का मतलब क्या होता है, डी होता है, कितना है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत मतलब क्या होता है, यू होता है, कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है अगर बोट की चाल नाव की चाल निकाले तो क्या होता है, ये होता है डी प्लस आर बटे 2, और मैं पूछूं आपसे आर नहीं, यहाँ यू ही लिखो, और मैं आपसे पूछूं आर मतलब रिवर की चाल या धारा की चाल, ठीक है ना, रिवर की चाल या धारा की चाल। कभी कभी धारा की चाल को छोड़ के ऐसे लिख देगा नाव की, सॉरी ऐसे पूछो धारा की गति कितनी होगी, तो ये होती है डी माइनस यू बटे 2। बस हमसे पूछा गया, हमसे पूछा धारा की चाल पूछा, मतलब आर पूछा, आर क्या, डी माइनस यू बटे 2। डी कितना है 23 माइनस 14, 23 माइनस 14 बटे 2, 23 में से 14 गए तो 9, 9 बटे 2 कितना गया 4.5 आंसर। ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए अगला देखिए। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या है क्वेश्चन, तो क्या है 0.16 मल्टीप्लाई 0.21 बटे 0.12 चतुर्थ पूछा है ना, तो मैं फिर समझाता हूँ। ए बी सी का चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी बटे ए, ये होगा इसका चतुर्थ अनुपात। मैं पूछूं ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा, इसका मध्य अनुपात हो जाएगा रूट में ए और बी। मैं पूछूं आपसे ए बी का तृतीय अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं है, हमेशा ए नीचे आता है तो ए नीचे आ गए तो बचे कितने, बी बचा, तो बी को 2 बार लिख लो। इस तरह से ये लिखना है। ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने तो बताइए। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से यहाँ आ गए 2 0, क्लियर। चलिए 4 से गया 3 बार, 4 से गया कितनी बार 4 बार, 4 से गया कितनी बार 7 बार, 7 या 21 कितना 7 चौक 28, ऊपर कितने नीचे कितने हैं 2 0, ऊपर आ गए 2 0 लगा, कितना का आंसर 0.25, सॉरी 0.28, कितना आ गया 0.28। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक क्लास में 75 लड़के हैं, एक क्लास में 75 बॉयज़ हैं और 45 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। लड़कों का औसत वजन है 60 और लड़कियों का है 40। क्लियर है। तो हमें पूछा है इस सभी को मिला दी जाए तो औसत वजन कितना हो, तो कुछ नहीं है, हमेशा औसत वजन देखिए सबसे कम वाला, ठीक है, सबसे कम कौन है 40 है। अब देखिए 60 को मैं इसमें मिलाऊंगा तो कितना एक्स्ट्रा लेके जाएगा, 40 तो उसका एवरेज लेके चला, तो बचा कितना 20 एक्स्ट्रा है, बचा कितना 20 एक्स्ट्रा। अच्छा इसके साथ कौन आ रहे हैं, इसके साथ आ रहे हैं 75 लड़के, कौन आ रहे हैं इसके साथ 75 लड़के, बटे जब लड़के आ गए तो ये टोटल कितने हो गए, 5 और 5 10, 7 और 5 12, टोटल कितने हो गए 120। बताइए कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। देखिए 0 से 0 गया, 2 से चला गया 6 बार, कोई दिक्कत तो है, बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत। 3 से चला गया 2 बार, 3 से चला गया 25 बार, 2 से कितनी बार चला गया, ये हो गया आपका 12.5। क्लियर है, 12.5 इसमें जोड़ लिए तो कितना गया, ये हो गया 52.5 kg आंसर। ये चीज़ क्लियर है, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, एचसीएफ और इसमें तो 28 को मैं क्या लिखूँ, 28 को लिखूँ मैं 4 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10। तो क्या है, हमें तो एक कॉमन फैक्टर निकाल देना है। हमें क्या निकालना है, एक कॉमन फैक्टर निकालना है। 7 को मैंने लिखा 7 से भाग किया, 7 एकम 7, 7 8 56। क्लियर है। तो 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सॉरी
4 से कितनी बार गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते, ठीक है ना, ये 4 से चला गया, कितनी बार गए, 4 बार। अब 27 है, 27 का 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए कॉमन क्या है इसमें, बताइए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें है 7 और 4 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन हो गया 7 गुणा 4, तो कितना आंसर आ गया, 28 आंसर आ गया। ये नहीं इसका डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड मेथड से कुछ भी नहीं करना, ये याद रखना, डिवाइड वाले मेथड से नहीं करना, बहुत बेकार मेथड होता है वो। आप इसको इस तरह से करिए, कॉमन निकाल लीजिए, कौन कॉमन बैठ रहा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम समझेंगे ये क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका रेत का ढेर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 फुट है, एल है 10 फुट और व्यास, मतलब व्यास कितना है 16 फुट है, तो मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई आपके पास 8। हमें पता है शंकु का क्या है, आयतन पूछा, शंकु का आयतन कितना था 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, आर हो गया 8 मल्टीप्लाई आर, हमारे पास बचा क्या एच, उस एच बचा सिर्फ। अब लेकिन एच के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, अब जानते हैं एच इक्वल टू होता है एल माइनस आर स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला, क्लियर है ये चीज। देखो एल कितना है, एल है 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये क्या बना, ये बना आपका ट्रिपलेट 6 8 10, ट्रिपलेट बना, कैसे पता चला, ये हो गया 64, ये हो गया 100, कितना रह गया 36, ये कितना आ गया 6, तो कितना हो गया 6 8 10, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ गई 6 की। देखिए 3 से चला गया कितनी बार, 2 बार, कोई डाउट, 3 से चला गया 2 बार। अब कुछ नहीं करना, 8 दूनी 16 या 8 8 64, 64 गुणा 2 कितना हो गया 128, 3.14 गुणा 128 का गुणा कर देना, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 और 3 11, 8 3 24 और 1 25 गुणा 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 4 1 3, तो कितना हो गया 2 9, ये हो गया 4 और 2 6, 6 5 11, ये कितना हो 7 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये हो गया 4, तो कितना आ गया 4140192। अब देखो पॉइंट कितने संख्याओं के पहले बाद है, 2 संख्याओं के बाद, पॉइंट लगा दो 2 संख्याओं के बाद, कितना आ गया 401.92, 401.92, और फुट है तो क्या हो जाएगा ये फुट का होल क्यूब। कोई डाउट इसमें, आगे समझने इकाई कैसे छड़ानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है 50% और 40% की क्रमिक दो छूटों के समकक्ष एक एकल छूट है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है a + b - ab/100, ये एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नहीं है तो रख दीजिए 50 + 40 - 50 × 40/100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, ये कितना होगा 50 और 40 कितना होता है 90, 90 में से 20 गया तो कितना बचे 70, आंसर हो गया 70। क्लियर है, कोई डाउट। इसको एक और तरीका होता है, माना पहले थी आपके पास छूट एक की, इसको सेकंड मेथड से भी समझते हैं, इसको देखिए सेकंड मेथड से समझते हैं। मैंने कहा पहले छूट थी एक, 50% कितना होता है 1/2, छूट मिलने के बाद भी कितना रह गया 1/2, 40% होता है 2/5, छूट मिलने के बाद कितना होगा 3/5, ये आ गए 10, ये आ गए 3, बताओ छूट कितनी मिली 7 की, किस पे 10 पे × 100, 0 से 0 हो गया, कितना आ गया डायरेक्ट 70%। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन x की आय का 15%, y की आय का 20%, z की आय का 30% है। देखो 5 से गया कितनी बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 6 बार, तो बताओ मैं कहूँ x की वैल्यू कितनी हुई 1/3, y की वैल्यू कितनी हुई 1/4, z की वैल्यू कितनी हुई 1/6। कैसे हुआ इस चीज़ को समझो, मान लो ऐसे आ जाए 2a = 3b = 4c आ जाए, जब रेशियो 3 वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाए तो कुछ नहीं है, उस वेरिएबल को देखिए उसके साथ कौन नंबर लिखा है, यहाँ लिखा है a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू क्या है अपॉन में चली जाएगी, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, b की वैल्यू कौन हो जाएगी 1/3, c की वैल्यू गई 1/4। या मैं ये कर सकता हूँ, इन सभी का एलसीएम लीजिए, इस सभी का एलसीएम कितना का 12 आ गया। अब देखो यहाँ 12 बनाना है, तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, अब मैं कहूँगा a की वैल्यू हो गई 6, यहाँ 12 बनाना तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ 12 बनाना तो c की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 4, ये हो गई 3। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रेशियो है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे फिर भी। अब देखो 3 4 6, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लिया कितना हो गया 12,
तो बताओ x की कितनी आ गई, यहाँ 12 बनाना, यहाँ हो गया 4 गुणा, यहाँ y है तो यहाँ कितना हो गया 3 गुणा, यहाँ z है तो कितना 6, तो ये हो गया 2। बताओ कोई डाउट? ये क्या है? ये है इनकम का रेशियो। उनकी आय का योग 9000 है, इनकी आय का योग देखिए कितना है, 9 है। कितना है? 9। रेशियो की वैल्यू कितनी है? 9000। एक की वैल्यू कितनी है? 1000। कोई डाउट इसमें? y देखिए, अब y के लिए मैं कहूँ y की आय कितनी हो जाएगी? y की आय हो जाएगी 3000। क्लियर है? अब कह रहा है y अपनी आय से 2200 रुपये खर्च कर दे रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 2200 रुपये। तो बचे कितने उसके पास? 800 रुपये बचे। तो यही पूछे उसके पास बचत कितनी है? 800 रुपये की बचत है। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? अच्छे से आ रहा है समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 है। देखिए मासिक आय, इस चीज को समझो, इनकम इक्वल टू होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब आय इक्वल टू होता है बचत प्लस खर्च। ये चीज क्लियर है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? आगे समझने तो बस अब देखिए, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 2 से गया 36 बार, 2 से गया 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। कोई डाउट? कोई दिक्कत? अब नहीं जाएगा ये, कोई डाउट तो नहीं? तो मैंने कहा मेरी आय की रेशियो कितना आ गया? 77 आ गया। और मेरा व्यय कितना आ गया? मेरा व्यय आ गया 36। तो बताओ मेरी बचत कितनी रह गई? मेरी बचत रह गई 76 में से 36 गए तो कितने बचे? 1, 7 में से 3 गए 4, तो बताओ कितने गए? 14, सॉरी 41, सॉरी कितना हो गया? 41। यहाँ तो कोई डाउट इसमें कि कैसे? आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च। 36 और 41 देखो कितने हो गए? 77 ही हो रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, उसकी आय में 20% की वृद्धि, उसकी आय में 20% की वृद्धि, उसके व्यय में 5% की वृद्धि, तो उसके प्रति बचत में क्या होगा? ये तो पूछा है। तो कुछ नहीं, इसका गुणा करिए। इसका गुणा कितना हो गया? इसका हो गया 154, फिर 1 बचा 0, बराबर ये कितना हो? 36 पंजे कितने होते हैं? 6 पंजे 30, 6 है ना, 6 पंजे 30, 5 या 15 और 3 18, प्लस ये हो गया 41x। ये इधर माइनस कर लिया मैंने, तो 180 को मैंने माइनस किया, 0, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 1 गए 3, और ये हो गया बटे में कितना चला जाएगा? 41 चला जाएगा। तो 41x की वैल्यू कितनी हो गई? 1360। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1360 बटे 41। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसको मैं 40 मान के करूँ, 4 चौक 16, तो ऊपर चला गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो ऐसा कोई भी नहीं, अच्छा है अभी 3 भी है, कोई डाउट तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा कर ही लेते हैं, हमें लगा होगा ही नहीं। 41 है, 41 से गया 3 बार 3 और 4 तिया 12, ये रह गया 3, ये हो गया 1, तो फिर कितनी बार गया? 3 बार, 4 तिया 12 है ना, 123, ये रह गया 7, पॉइंट लगा के हो गया 0, फिर ये एक बार 31.1। तो ऐसा कौन सा है? एक ही है। अब तो पता चल गया कौन सा है, 31.1। कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 20, 24 और 29 में से प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या घटाई जाती है। घटाने के बाद वे संख्या समानुपाती है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना समानुपाती वाले, इसको ध्यान देना, घटाई गई संख्या क्या है? तो देखो मैंने कहा 20 में से कोई नंबर घटाया x, 24 में से कोई नंबर घटाया x। अब समानुपाती चाहिए हमें, क्या चाहिए? समानुपाती। तो ये दो नंबर तो मैंने ले लिए, अब ये दोनों फिर वापस लेने पड़ेंगे। 24 में से x गया और 29 में से x गया। अब देखो दिक्कत क्या है दोस्तों, कभी भी सॉल्व मत करो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्या आ जाएगा? द्विघात समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्विघात समीकरण, जो दिक्कत देगा, जो दिक्कत देगा। अब इसी में से वैल्यू पुट करके देखिए, तो मान लो मैंने 3 का पुट किया था, 3 हो गए 17, 3 हो गए ये कितना? 21। अब 3 वहाँ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है हमारा, 21, 3 आ रहा है हमारा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। 4 को किया, 4 हो गया ये कितना? 16, 4 को किया ये कितना हो गया? 20, 4 को किया ये हो गया 20, और 4 को किया ये हो गया कितना? 25। देखो 25 गुणा 16 कितना हो जाएगा? कितना होता है? कितना होता है? सोचिए जल्दी। चलिए चेक करते हैं। 5 से गए 4 बार, 5 से गए 5 बार, 4 से गए 4 बार, 4 से गए 5 बार, देखो बराबर हो गए 4/5, 4/5 दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसको ऐसे करिए, विकल्प से कर लिए तो ताकि इजी हो जाए। आपको ये नहीं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको लिखा 20 माइनस एक्स, फिर लिखा इसको 20 माइनस 29 माइनस एक्स इक्वल टू 24 माइनस एक्स, फिर इसको लिखा 24 माइनस एक्स, फिर इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, फिर होल उसका बनेगा, फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करना। कोई मतलब नहीं है, टाइम बचाने के लिए इस तरह से करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है 280 के अंकित मूल्य वाले एक टूल पर 15% की छूट दी जाती है। मतलब ये है अगर छूट दी जाती है तो मैं ये निकाल लूँ छूट का पैसा कितना दिया जा रहा है। ये तो है छूट का पैसा कितना दे रहा है, तो देखो 280 का 15% निकाल लिया मैंने। 0 से 0 गया, 2 से चला गया 5 बार, तो इसको ऐसे क्यों काट रहे हो, फिर इसको काटे 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, ये अच्छा है। 2 से चला गया कितनी बार, 2 से चला गया 14 बार, 14 तिया 42, 14 तिया 42। मतलब ये है उसको पैसा छूट कितने रुपए मिले, उसको मिले छूट पे 42 रुपए की छूट मिली। लेकिन क्या हुआ, गणना की त्रुटि के कारण दुकानदार ग्राहक को 20 रुपए अतिरिक्त दे रहा है। कितना दे रहा है, 20 रुपए और दे दिए, तो हो गया कितना, 62 रुपए। तो पूछा है ग्राहक के लिए टूल पर प्रभावी छूट प्रतिशत किससे निकलेगा, मार्केटिंग प्राइस से ही डिस्काउंट परसेंट निकलता है। क्लियर है। डिस्काउंट आ गया कितना, 62 का, किस पे, ये आ गया 280 पर, किस पे, 280 पे, गुणा 100, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 2 से चला गया 14 बार, 2 से चला गया कितनी बार, 5 बार, 2 से गया 7 बार, 2 से गया कितनी बार, 31 बार, ये हो गया 155 बट्टे 7, 7 से भाग के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, पॉइंट लगा 7 एकम 7, तो कितना 22.1। क्लियर है। आगे समझने 22.1, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है, आगे समझने। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है P और Q मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, कह रहा है P जो है Q से 3 गुना कुशल है। कुशल का मतलब समझो, जब भी ऐसे शब्द आ जाए कुशल, तो ये इसकी क्षमता होती है, इसको चेंज नहीं करते हैं। जहां ऐसे आया है P Q से 3 गुना कुशल समय लेता है, मतलब समय आ जाएगा तो ये समय कहलाएगा। और समय क्या होता है, समय होता है क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये समय होता तो कुछ नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब क्रॉस करके इसकी दक्षता निकाल लेते, लेकिन ये क्या है, कुशल का मतलब यहाँ दक्षता है। अब दोनों को मिला के कितना है, 15, दोनों को मिला के कितना 4 है, तो ये मैं कहूँगा 4 गुणा 15। ये काम किससे करवाना, ये काम करना अकेला P से। P कितना है, 3 है, P कितना है, 3 है, 3 से चला गया 5 बार, 5 चौक 20, कितना दिन आ गया, 20 दिन आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 2100 रुपए की राशि को एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, जिसके लिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप है। देखिए अर्धवार्षिक रूप क्या है, अर्धवार्षिक रूप, अर्धवार्षिक रूप क्या होता है, रेट हो जाती है आधी और टाइम क्या होता है 2 से गुणा, ये होता है अर्धवार्षिक रूप में। क्लियर है। अर्धवार्षिक रूप में होता है रेट हो जाती है आधी और टाइम क्या होता है 2 गुना, तो मतलब टाइम 1 साल था तो अब हो गया 2 साल, और ये था 20%, तो अब ये हो गया 10%। तो बताओ मैं 10% को 2-2 साल बना के कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता, हाँ निकाल सकता हूँ। मतलब किससे, a + b + ab बटे 100, कितना आ जाएगा 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100। मतलब ये है कितना पता चला, 21% का क्या है ब्याज लूंगा मैं 2 साल में। क्लियर है। कितने पे, 2100 रुपये पे, 2100 रुपये का 21% निकालना है, परसेंट तो 2 जीरो खा गई, 21 का होल स्क्वायर होता है 441 रुपये आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने डाउट क्लियर है। चलिए अगला देखिए, देखिए ये क्वेश्चन तो आप खुद ही करिएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप खुद करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कर लोगे आप लोग, कोई डाउट, चलो एक बार करके भी देखते हैं। ये है 7/2 मल्टीप्लाई 8.35 + 1.3 + 2.42। देखो इसको जोड़ रहा है तो इसको जोड़ लिए, 8.35 1.3 2.42, 5 और 2 गए 7, 3 और 3 6, 6 और 4 10। क्लियर है। कोई डाउट, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो ये होगा 12.07। कोई डाउट, इसको मैंने लिखा 7/2 गुणा 12.07, पॉइंट हटा दें यहाँ से, कितनी आ गई 2 जीरो आ गई। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए 7 7 49 हो गए, 12 7 कितने हो गए 84। कोई डाउट, इसको मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। भाग किससे देना, भाग देना 2 से, 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अच्छा नीचे इसको मैं हटाऊंगा तो 3 जीरो हो गए, अब 3 जीरो हटा दूँ, 1 2 3, तो कितना 42.245। कोई डाउट है इसमें, ये चीज़ क्लियर है। नहीं आया समझने, फिर समझिए। ये 2 से मैंने भाग दिया तो कितना आ रहा है 42,200
422405। तो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे ऑलरेडी पहले से कौन है 100 है, एक जीरो और बढ़ गई, ठीक है। 3 जीरो हटानी है, 1 2 3, तो कहाँ आ गया 42.245 पर। क्लियर है, आगे समझने, चलिए आगे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में यह 0.4% बढ़ जाती है और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में 0.4% घट जाता है। बताओ 0.2%, तो ये परसेंट हटा के नीचे आ गया 100, इसको हटा के यहाँ हो गया, ये हो गया 2/1000, मतलब मैं इसको कहूँगा 1/500। बताओ यहाँ तो कोई डाउट? ये हो रही है वृद्धि दोस्तों, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब 0.4% परसेंट हटा के यहाँ आ गया 0 2 100 और पॉइंट हटाया यहाँ से 4 से कितनी बार, 4 से गया 25 बार, तो ये हो गया 250। अब क्या कर रहा है, अब क्या है 0.4, बात तो यही है। अब देखो क्या कर रहा है, शुरुआत में ये थी 2000, अब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो गई है, कितना हो जाएगा 501/500। इसकी वृद्धि कितनी है 251/251, सॉरी 200, हाँ 251/250। कमी हो रही है इस बार, तो कितना जाएगा 249/250। बताइए दोस्तों, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 जीरो से 3 जीरो गई, कोई दिक्कत, कोई डाउट? 2 से कितनी बार गया 5 बार। अब देखिए इसको आप सॉल्व करना है, आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बड़ी है। जीडी का पेपर है, जीडी का पेपर पूरा कैलकुलेशन पे बेस पे ही आया है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दिए। इसको आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे मेरे साथियों, बताओ? कैलकुलेशन करनी है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक काम को क्रम से ए और बी एक काम को क्रम से ए और बी क्रम से 8 दिन और 16 दिन, दोनों का एलसीएम आ गया 16, 8 से चला गया 2 और 16 से चला गया 1। यदि बी से शुरू करते हुए ए और बी एकांतर है, तो बताओ क्या हो गया, 2 दिन का काम। 2 दिन का काम कितना है? 3 काम है। तो बताओ कितना काम कराना है? 16 काम कराना, या तो पूरा 16 बन जाए या तो 16 के आसपास आ जाए। 16 के आसपास कैसे आएगा मेरे साथियों? इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना काम बन गया? 15 काम हो गया। इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 10 दिन हो गए। अब बच्चा कौन सा? एक काम बचा। अब एक काम कौन करे? अब बताओ, यहाँ तक चल दिया ऐसे दोनों को मिला के, अब बचा कौन है? बी तो ही है, तो बी तो काम करे। बी कितना है? 2 का है, तो कितना गया? 1/2। कितना गया? 10 सही 1/2। अच्छा बी का 1 है, बी का 1 है, बी का 1 है, तो एक काम को 1 से 1 दिन ही लगेगा। कितना लगेगा? 1 दिन, तो टोटल हो गया 10 दिन प्लस 1 बराबर 11 दिन। टोटल कितना गया? 11 दिन। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट इसमें? क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन अच्छे से? चलिए देखिए प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था इस बुक के बारे में, अब थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारा चैनल है आपका एग्ज़ाम कार्ड लाइव। ये आप हमारा है टेलीग्राम चैनल। क्या है ये? हमारा टेलीग्राम चैनल। आप सभी इस चैनल से जुड़िए और यहाँ आपको हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त मिलता है। कैसे मिलता है? मान लो हमने कोई वीडियो आई हमारी, तुरंत उस पर नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। और आप अगर ये टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो या हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो, तो आपको पीडीएफ, बुक्स की पीडीएफ भी मिलेंगी। आपको सैम्पल पेपर मिलेगा एक तरह से, कि आप उसको पढ़िए, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें फिर आप पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारी टीम ने, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की टीम ने हर एक बुक को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको तैयार किया है आप सभी के लिए। आप उस बुक को पढ़िए, समझिए इस बुक में क्या है क्या नहीं है। आप सीधे मार्केट में जाइए, फिर पूरी बुक को पढ़िए। अब देखिए इस बुक पे हम बात करते हैं। ये बुक हमारे पास एसएससी कांस्टेबल जीडी। अभी आपको बताया ना मैंने कि जीडी के लिए बुक्स बहुत कम है मार्केट में। एसएससी जीडी के लिए मार्केट में बुक बहुत कम है, तो इसी को नज़रअंदाज रखते हुए आप सभी के लिए हमारी टीम ने इस जीडी की बुक को तैयार किया है। इसमें कई बुक हैं, ये एक बुक नहीं है। हमने इसमें गाइड बुक भी तैयार की है। हमने क्या किया है? गाइड बुक भी तैयार की है। मतलब क्या है इसका मतलब ये हर एक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखा है, उसका सॉल्यूशन लिखा है, जीएस का अलग सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। अब मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है बुक्स में पढ़ने में,
कि नहीं मेरे पास, मान लो आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मान लो आपको रेशियो का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके पास हर एक सेक्शन में क्यूआर कोड लगा है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और सीधे यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। और कहाँ पहुंचेंगे, जिसमें आपको दिक्कत है वो क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट। आपको कुछ नहीं करना कि यूट्यूब पे सर्च मार रहे हो कि इसका ये क्वेश्चन कैसे हो, वो क्वेश्चन कैसे हो, कुछ नहीं करना। स्कैन करिए क्यूआर कोड को और सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाए। ये प्रयास हमने पहली बार किया है, इससे पहले हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं था कि क्यूआर कोड लगाए। ये पहली बार है आप सभी के लिए, आप सबकी दिक्कतों को समझते हुए। उस बार का जो पेपर आया है उसका पेपर आपने देखिए कैसा पेपर है, डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है पेपर की, कैसे है, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है क्वेश्चन का। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को तैयार किया है कि आप सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाए, क्योंकि एसएससी जीडी मोस्टली क्वेश्चन यूट्यूब पे कोई नहीं कराता है, और ये आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं ताकि आप इस सब का फ़ायदा हो। कोशिश करिए साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस बुक के बारे में अपने दोस्तों से बताइए कि ऐसी कोई बुक है मार्केट में जो आप सबकी आने वाली परीक्षा के लिए कारगर सिद्ध हो। तो चलिए मैं आज फिर से आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।